का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, आज हम उसका लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में चैप्टर 1 हम लोग स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो जिस तरह आपको बताया था इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, उसमें हम लोगों ने स्टडी क्या करना है। हम लोगों ने देखना है कि हम लोग इंडस्ट्री में किस तरह इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इंडस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे मैनेजमेंट के तरीके से हमें और इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब कुछ करने से पहले, ठीक है, हम लोगों को देखना है कि इंडस्ट्री में लोग कौन होते हैं। देखा जाए तो उधर अगर उसकी डिवीजन आप लोग करो तो उधर बेसिकली दो तरह के लोग हैं। एक वो जो वर्कर्स हैं और एक वो जो उनसे काम ले रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है। एक काम कर रहा है, दूसरा उससे काम ले रहा है। अब इन दोनों की आप लोगों ने नफ्सियात देखनी है कि इन नफ्सियात में इन लोगों के बैकग्राउंड भी शामिल होती है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब देखो इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि हर इंडस्ट्री में जो वर्कर है, काम करने वाले या मजदूर है, वो सेम है, ठीक है। हर इंडस्ट्री में, हर तरह की इंडस्ट्री में जो वर्कर हैं वो डिफरेंट होते हैं। इलाके के हिसाब से भी लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनके रीजन के हिसाब से भी लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अपने कल्चर के हिसाब से लोग डिफरेंट होते हैं। तो उनकी बैकग्राउंड को देखना, उनके नफ्सियात को देखना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अच्छी तरह से उनकी मैनेजमेंट कर सको और इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचा सको, खुद को भी और इंडस्ट्री को भी, तो दोनों की नफ्सियात को देखना, ठीक है, और फिर उन्हें इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, ठीक है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। तो इसलिए आपको ये वाला साइकोलॉजी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, कि इसमें आप लोग देखो कि साइकोलॉजी है क्या और इंडस्ट्री में इसका क्या रद्द-ए-अमल होते हैं, ठीक है। लोग जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनकी नफ्सियात क्या है और किस तरह वो इस पे काम कर सकते हैं या उन्हें आप लोग किस तरह अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। कर्सर को फॉलो करना वेयर रिक्वायर्ड। सबसे पहले इसकी हम लोग थोड़ी बैकग्राउंड देखेंगे कि साइकोलॉजी की बैकग्राउंड क्या है। ये लाखों साल पुरानी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स, कुछ लोग कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो जब इंसान दुनिया में आया तब से साइकोलॉजी स्टार्ट होगी, नफ्सियात तब से स्टार्ट होगी। कुछ लोग इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जब से लोगों में इल्म आना शुरू हुआ या उन्होंने इल्म हासिल करना शुरू किया, ठीक है, साइंटिफिकली, ठीक है, तो तब से नफ्सियात शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जब से उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है, लोगों को हायर करना शुरू किया, गुलाम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, मालिक बनना शुरू हो गए, तब से साइकोलॉजी का स्टार्ट हुआ था। तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं। कुछ हम लोग इधर देखते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव पीरियड है, जो कि जैसे आप लोग कदीम दौर कहते हो, बिफोर क्राइस्ट वाला जो ज़माना था, उसमें क्या था कि अगर लोगों को कोई मुश्किल होती थी तो उसे जादू टोने से हल करते थे, ठीक है, टोटकों से हल करते थे, ठीक है। उन्हें नफ्सियात को वो इस तरह लेते थे कि इस पे कोई साया है, ठीक है, या इसे कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, ठीक है। वो टोटके करते थे, जादू टोने करते थे, जिससे वो, उनका बिलीव था कि इससे वो ठीक होते हैं। फिर ग्रीक पीरियड आया ठीक है। ग्रीक पीरियड आप लोग काउंट करते हैं फ्रॉम 300 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट के जो पीरियड है। इसमें क्या था कि रोम, यूनान और ईरान और मिस्र में, ठीक है, जो बड़े फिलोसफर थे वो, उन्होंने अहम किरदार अदा किया, ठीक है। नफ्सियात पे उन्होंने रिसर्च की कि नफ्सियात होती क्या है, इसे वो किस तरह, ठीक है, सीख सकते हैं और किस तरह इससे अच्छे तरीके से लोगों से काम ले सकते हैं। उन्होंने इस पे किताबें भी लिखी, रिसर्चेस भी की। तो ये वो टाइम था ग्रीक पीरियड। फिर आ गए मिडल एजेस। मिडल एजेस आप लोग कहते हो तीसरी सदी से 12वीं सदी ईस्वी तक, ठीक है। फ्रॉम अगर देखा जाए 300 बिफोर क्राइस्ट टू 1200, 300 आफ्टर क्राइस्ट टू 1200 आफ्टर क्राइस्ट या आफ्टर डेथ।
इसमें क्या था कि यूरोप के कुछ जादूगर थे और हुक्मरान थे, उन्होंने इस पे जो जादूगर थे उन्होंने जो थी यूरोप में हुक्मरानी थी, जो उनका पॉलिटिकल लीडर्स थे उन पे उसका निज़ाम तब्दील करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि कुछ कलीसियाओं को इकट्ठा किया और कुछ साइंसदानों को इकट्ठा किया, ठीक है, और उन्होंने इस तरह के फिलोसफीज बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है, कि वो जो उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या पॉलिटिकल उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिसेबल हो, ठीक है। ये मिडिल एजेस का टाइम था, जो कि सारा सिस्टम क्या चल रहा है, साइकोलॉजी को देखना, ठीक है, और साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करना, ठीक है, तब्दील करने की कोशिश करना, लोगों को गाइड और मिसगाइड करना,